किए जाते हैं उसको हम राजभाषा कहते हैं। आप देखते होंगे, आप जितनी भी टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ भी करें, वो सब कुछ हिंदी में होता है। यानी हमारे देश भारत ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया है। हम जिस बात से संपर्क करते हैं, अपनी बात कहते हैं, सुनते हैं, वह राजभाषा है। लिपि, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि बहुत सारे की भाषा, जैसे अंग्रेज़ी है, हिंदी है, मराठी, गुजराती, बहुत सारी भाषाएं होती हैं, हिंदी है, तो सबको हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे हिंदी जब हम लिखते हैं तो हम जल इस प्रकार लिखते हैं, तो हमने ज और ला ऐसे प्रयोग किया। पर अगर हम अंग्रेज़ी में कुछ लिख रहे हैं जल को, तो हम लिखेंगे वाटर। क्या आप WATER यानी जो ये 5 अक्षर जो वाटर मिलकर शब्द बना रहे हैं, क्या आप कभी इनको हिंदी में प्रयोग करते हैं? नहीं, क्योंकि यह हिंदी में नहीं लिखे जाते हैं, अंग्रेज़ी में ही इस्तेमाल होते हैं। तो यह अंग्रेज़ी की लिपि है और यह हिंदी की लिपि है। हिंदी की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं, क्योंकि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू जैसे ऐसे करके लिखी जाती है, तो वहाँ वो उर्दू की लिपि है। मराठी में अलग तरीके से, बंगाली में अलग तरीके से, ऐसे सब में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। आप अपनी किताबों में जो लिखा देख रहे हैं अभी, वह देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो अब हम भाषा के बाद व्याकरण पे आते हैं कि व्याकरण क्या होता है। जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। आप जो कुछ भी अपनी लिटरेचर की बुक में पढ़ते हैं, उसे आप कैसे लिखें, अपने आज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर कैसे लिखें, यह आपको कैसे सीखने को मिलता है? अपनी व्याकरण की किताब से तो सीखने को मिलता है कि आप कहाँ पे पूर्ण विराम लगाएं, कहाँ पे अल्प विराम लगाएं, कहाँ पे आपको वर्तमान काल का प्रयोग करना है, कहाँ पे भूतकाल का प्रयोग करना है, कहाँ पे कौन सी मात्रा लगानी है। तो यह सही ढंग से कैसे वाक्य को लिखा जाना है, वह आपको व्याकरण सिखाता है। तो यह पाठ आपका कंप्लीट हो चुका है और अब आप इसकी एक्सरसाइज करिएगा और हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।